हम चिंता भी करेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हार्ट की शिकायत, डायबिटीज। ज़्यादा चिंता करेंगे तो यही सब होगा और कुछ होने वाला नहीं है। एक सुल्तानगंज के सत्संगी थे, गुरु महाराज के पास गए। उनका मुंह बड़ा सूखा हुआ था। गुरुदेव ने पूछा, आज तुम्हारा मुंह बड़ा सूखा हुआ है, क्या बात है? गुरुदेव, शादी के लिए एक लड़की है, जवान हो गई है। लड़का खोजने के लिए गया था, मिला नहीं, इसी से दिल में बड़ा दुख है। गुरुदेव ने कहा, लड़का कहीं खो गया था बाजार में जो तू खोजने के लिए गया था? वह सत्संगी कहता है, गुरुदेव, लड़की जब शादी के योग्य हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है समय से, तो माता पिता को तो दुख होता ही है, कष्ट होता ही है। तो गुरु महाराज नाराज होकर बोले, अच्छा, अब मैं निश्चिंत हो गया। वह बड़ा होशियार सत्संगी था, गुरु महाराज का भाव समझ गया और गुरु महाराज के चरणों में लिपट गया। गुरुदेव, हमें आप क्षमा करें। गुरुदेव ने कहा, अरे मूढ़, जिस दिन सद्गुरु किसी को अपना शिष्य बनाते हैं, उसी दिन उस शिष्य के संपूर्ण जीवन का भार अपने माथे पर ले लेते हैं। जिस दिन हम किसी सद्गुरु के शिष्य बनते हैं, वे सद्गुरु हमारे जीवन के संपूर्ण भार अपने माथे पर ले लेते हैं। तुम्हारे जीवन के समग्र भार मैंने अपने माथे पर ले लिया, तब भी तू चिंता कर रहा है, तुमको चिंता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं क्यों चिंताऊं? चिंता से संबंधित पाठ हुआ है। कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंता का हो, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को। संत विनोबा भावे कहा करते थे, वह यात्री मूर्ख है जो चलती हुई ट्रेन में अपने माथे पर बोझा लेकर के चलता है। जब ट्रेन बोझा समेत उसको खींच ही रही है, तो वह मूर्ख बोझा को नीचे क्यों नहीं रखता है, आराम से सफर क्यों नहीं करता है? जो परमात्मा सारे संसार को चला रहे हैं, सब तरह से चला रहे हैं, ऐसे परमात्मा के रहते हुए भी तू अपने माथे पर काहे के लिए बोझा ढो रहा है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, सौंप देना है। वह यात्री मूर्ख है। कबीर कहते हैं, कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंता का हो। हम चिंता भी करेंगे तो क्या होगा? हम चिंता करेंगे भी, हमारी चिंता करने से होने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, हम ज़्यादा चिंता करेंगे, होने वाला तो कुछ नहीं है। होगा क्या? हाई ब्लड प्रेशर, और होगा क्या? माइग्रेन, और होगा क्या? हार्ट की शिकायत, और क्या होगा? डायबिटीज। ज़्यादा चिंता करेंगे तो यही सब होगा और कुछ होने वाला नहीं है। यदि इस चिंता को आप अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो सारी बीमारी कहाँ चली जाएगी पता नहीं।
मैं हरिद्वार में गाय पालता हूँ, बहुत बढ़िया गौशाला है, देसी नस्ल की गाय रखता हूँ, जर्सी नहीं। इतना गाढ़ा दूध होता है कि ज़्यादा गर्म करने पर आधी इंच मोटी मलाई जमती है। और जब भक्त लोग आते हैं, जो वहाँ रहते हैं, वह मलाईदार दूध पीने के लिए देता हूँ। एक आध बड़े बड़े शहरों के भक्त होते हैं जो कहते हैं महाराज हम यह दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हाई ब्लड प्रेशर है। हे भगवान, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जिसको दूध पीने में बहुत अच्छा लगे, दही खाने में बहुत अच्छा लगे, घी बहुत अच्छा लगे, मिठाई बहुत अच्छी लगे, फल खाने में बहुत अच्छा लगे, तो समझ लेना वह देवता के शरीर से मनुष्य के शरीर में आया है। स्वर्ग से सीधा इस धरती पर मनुष्य के रूप में आया हुआ है। जिसको मांस अच्छा लगे, मछली अच्छी लगे, अंडा अच्छा लगे, दारू तारी अच्छा लगे, समझ लेना रावण के खानदान से यहाँ ट्रांसफर होकर के आया हुआ है। रावण के खानदान का आदमी है। यह सब भोजन तो वहीं का है। कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहीं, सुंदरकांड में लिखा हुआ। यह सब तो उसी खानदान का भोजन है। स्वर्ग का भोजन आज आदमी को अच्छा नहीं लगता है। महाराज हाई ब्लड प्रेशर है, तब मैं कहता हूँ चलो देसी गाय के घी से आश्रम में मिठाई बनी हुई है वही खा लो। तब कहता है महाराज मिठाई भी नहीं खाऊंगा। क्यों? तो डायबिटीज भी हो गई, शुगर की भी बीमारी हो गई। हाई ब्लड प्रेशर जिनका कभी कमता नहीं है, उसी के साथ ये गुरु भाई लग जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का गुरु भाई है शुगर। पहले ब्लड प्रेशर होता है तब शुगर होता है। ऐसा नहीं कि पहले शुगर होगा तब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ही जिसका बहुत बढ़ता है उसी को शुगर की बीमारी होती है। ये दोनों यदि तीव्र गति से बढ़ने लग जाए तो किडनी पर भी सावधान रहना, वो भी अब जल्दी फेल होने वाले हैं। हार्ट भी फेल होने वाले हैं, ब्रेन हेमरेज होने वाले हैं, क्या क्या होंगे। ज़्यादा चिंता करोगे तो होगा तो यही सब होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा चिंता करने वाले को बाकी कुछ होने वाला नहीं, यही सब होने वाला है। चीनी की बीमारी क्या है? एक प्रकार से जहर की बीमारी है। सांप जो होता है, जो बहुत जहरीला होता है, 100% उनकी देह में डायबिटीज होती है। 100%। हल्का सा भी खरोंच सांप को लग जाएगा तो वह बचेगा नहीं, वह मर ही जाएगा। तो चीनी की यही बीमारी है, उसके भीतर में जहर बनने लग जाता है। दूध, दही, घी कलयुग में ये अमृत कहलाते हैं। लेकिन इन बीमारियों के कारण अमृत भीतर में जाता है तो जहर बन जाता है। चिंता के कारण बीमारी कैसी लगी कि बाहर से अमृत भीतर जाता है तो भीतर जाकर जहर बन जाता है।
चिंता करोगे तो यही होगा। संसार के वस्तुओं व्यक्तियों के निरंतर चिंतन करने से चिंता की बीमारी लगती है। संसार के वस्तुओं व्यक्तियों के चिंतन को चिंता कहते हैं, और परमात्मा के विषय में दिन रात सोचते रहने को, यही दिन रात सोचना, यह भी चिंता ही है। पर मैं जहर चला गया तो जहर अमृत बन गया। परमात्मा का चिंतन करने का यही फल है कि जो अनिष्ट करने वाला है वह भी कल्याणकारक बन जाएगा। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। अभी पाठ में आप लोगों ने सुना, गरल सुधा सम, जहर अमृत बन जाता है। अरिहित होई, एक पिटारी में सांप को भेजा गया था, और सांप जाकर के माला की आकृति में निकला और मीरा पहन ली, हंसती हुई पहन ली, सांप माला बन गया। गरल सुधा सम अरिहित होई, दुश्मन मित्र बन गया। यह चिंतन का फल है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं क्यों चिंता हूं,